लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 और बाकी उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 तक के सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा है साइन टू द पावर 4x का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो हमारे पास साइन की बात करें, साइन टू द पावर 4x का डायरेक्ट हमारे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे। किसमें? इसको हम लिख सकते हैं साइज साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर डालिए, इंटीग्रेशन में लिखिए साइन टू द पावर 4x dx। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन लगाइए। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x और पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर एक्स का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, साइन टू द पावर 4x आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो कौन सा फॉर्मूला हमारा जो है कि यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स आप देखेंगे फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या होता है, 1 - cos 2x अपॉन में 2। तो इस फॉर्मूले का यूज कर दीजिए यहाँ पे अंदर। तो यह बन जाएगा आई, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1 - cos 2x, और इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा 2 और पूरे का होल स्क्वायर dx। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप देखो अपॉन में 2 है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। तो आप क्या करें, यहाँ से इस 1/4 को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि क्या है ये कॉन्स्टेंट है। फिर अंदर बचा आपके पास देखो 1 - cos 2x का होल स्क्वायर, 1 - cos 2x का होल स्क्वायर। तो इसका आप क्या कर दीजिए, a - b का होल स्क्वायर। फिर होता है बच्चों आपका ए स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर करेंगे एक, प्लस आपका आ जाएगा बी स्क्वायर, प्लस माइनस आ जाएगा आपका 2ab, माइनस का 2 इंटू ए की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे आ जाएगा आपका कितना, 2 ही रहेगा। इंटू बी आ जाएगा आपका cos 2x, और इस पूरे के बाहर आ जाएगा dx। यहाँ तक क्लियर है। अभी आपके पास बन गया देखो 1 + cos² 2x माइनस 2 cos 2x dx, और जो अपन में 2 था उसका स्क्वायर करके हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे फिर से आप बीच में देखेंगे cos² x का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा नंबर आपका, सेकेंड नंबर पे आप जो देख रहे हैं साइन के बाद। तो इस फॉर्मूले को आप लगा दीजिए इधर। तो आई एन इंटीग्रेशन 1/4, ये पूरे का रहेगा बाहर कॉन्स्टेंट, ब्रैकेट में 1 माइनस, फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इसकी जगह पर, कौन सा, 1 प्लस। अब इसको भी आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, इसको हम कर देते हैं बड़े ब्रैकेट में। और स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत इजी एक्सरसाइज है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बड़े ब्रैकेट में डाला हमने इसको, छोटे ब्रैकेट में cos 2x का, जो cos² 2x का हम लगाएंगे फॉर्मूला, cos² x का 1 + cos। अब वहां देखो है हमारे पास 2x, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हमें दे रखी है, दे रखी है हमें 2x। तो आपको बन जाएगा क्या, cos 4x। यहाँ पर भी अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 2। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, अगले स्टेप है -2 cos 2x। इसको आप वैसे का वैसे रहने दीजिए, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे हम। 2 cos 2x और इस पूरे का dx। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप अलग अलग सभी का कर देते हैं हम, क्या, इंटीग्रेशन। जब आप सबका अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे तो 1/4 1 के साथ जाएगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx। फिर ये जो 1/4 है यहाँ भी करेगा मल्टीप्लाई, यहाँ भी करेगा। तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा, देखो 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो बन जाएगा आपका 1/8 इंटीग्रेशन 1 प्लस क्या आ जाएगा, cos 4x। देखो जो अपॉन में 2 है वो हमने सामने मल्टीप्लाई करा दिया, फिर बन जाएगा आपका 1 + cos 4x dx। ठीक हो गया। नेक्स्ट -2 ऑलरेडी है, अपॉन में 4 आ जाएगा, तो -2 अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2/4 cos 2x, और यहाँ भी इंटीग्रेशन dx। फिर इसको भी आप चाहें तो अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको अलग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
1/4 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/8 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी 1/8 आएगा पहले, 1/8, और यहाँ आ जाएगा आपके पास cos 4x dx, फिर माइनस देखो, दो कम दो, दो दूनी चार, यानी 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब सिंपल आप क्या करिए, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखो अभी फिलहाल हमने क्या कर लिया, सबको अलग अलग ले लिया है। क्या क्या आ गया हमारे पास, 1 dx आ गया है, फिर माइनस 1/8, माइनस आएगा प्लस आएगा यहाँ पर, जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 प्लस माइनस 1 बाई, यहाँ पर आ गया आपके पास 1 dx माइनस 1/8, 1 dx प्लस 1/8 cos 4x dx माइनस 1/2 cos 2x। तो आगे देखते हैं। और ऊपर एक साइन हमने गलत लिया है, यहाँ पर देखो प्लस था हमारे पास, बट नीचे हमने माइनस कर दिया है। तो छोटी छोटी गलतियों पर आपने ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब देखो ये दोनों आपके क्या हैं, सेम टू सेम है, तो इनको हम ऐड करके लिख सकते हैं क्या। तो आ जाएगा देखो 1/4, और इधर हमारे पास प्लस 1/8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 8। 4 को यहाँ से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार आएगा 2, प्लस 8 एकम 8 यानी 1, ये आ जाएगा आपका 3/8। यानी आप इन दोनों को सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 3/8 इंटीग्रेशन 1 dx, इधर आ गया आपके पास प्लस 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब यहाँ पे आप इनका क्या कर दीजिए, सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3/8 तो रहेगा कॉन्स्टेंट, 1 dx का करेंगे तो आ जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, x, प्लस 1/8 cos 4x का करेंगे तो इसका होता है बच्चों प्लस साइन x, cos x का होता है प्लस साइन x, फिर आ जाएगा आपका साइन 4x, फिर आप 4x का करेंगे तो अपन में कितना आ जाएगा 4, जो भी x का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा डिवाइड, फिर माइनस 1/2 cos का करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस साइन एक्स, तो साइन cos 2x का साइन 2x हो जाएगा, और अपन में कितना आ जाएगा 2 प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3x अपॉन में 8, प्लस ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 8 चौको 32, माइनस ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन में 2 दूनी 4 प्लस सी। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10 कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन से पर, 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका लगभग सेम टू सेम देखने को मिलेगा। अगर आप सामने स्क्रीन पर देखेंगे, वहां आपको दे रखा था साइन टू द पावर 4x, तो यहाँ आपको दे रखा है cos टू द पावर 4 2x। तो लगभग लगभग पूरा ही जो मेथड यूज होना है वही जो भी हमने यहाँ पर यूज किया है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। सबसे पहला काम कि जो हमें दिया है उसको लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आई आ जाएगा, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन cos टू द पावर 4 2x dx, वही काम करिए जो थोड़ी देर पहले हमने किसके लिए किया था, साइन के लिए किया था। इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका cos स्क्वायर 2x और कुछ इस पूरे का स्क्वायर dx। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, cos स्क्वायर x का कौन सा, अगर आप इधर देख पाएंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 प्लस cos 2x। तो यहाँ पर देखो x ऑलरेडी 2x दिया है, तो 2 जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 2x से तो ये आपका बन जाएगा 4x फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर्मूला आपने इधर देखते चलना है, 4x और इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर और dx। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। देखो 1/2 को आप कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, स्क्वायर करने के बाद देखो यहाँ पर 2 है और ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4, तो इसको आप बाहर निकाल दीजिए, ये आ जाएगा आपका 1/4 पिछले क्वेश्चन की तरह। फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो जब आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 a स्क्वायर, प्लस आ जाएगा आपका
बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आपका 1 इंटू बी आपका कॉस 4x और इस पूरे का dx। ये आपका बन जाएगा देखो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x पूरे का dx। अब नेक्स्ट स्टेप फिर आप देखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, कौन सा, जो भी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने यूज किया है। तो यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या जाएगा आई यानी इंटीग्रेशन 1/4, यहाँ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पे इसको हम लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला अगर देखेंगे आपका क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x। तो यहाँ पर अब 2x x की वैल्यू दे रखी है 4x, तो 8 यानी कॉस स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, कॉस 8x आ जाएगा। फॉर्मूला आप देखते चलेंगे यहाँ पर साइड से, अभी कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, ये ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 8x, इस पूरे का फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, प्लस आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस 4x। तो 2 कॉस 4x को हम वैसे का वैसे ही बाहर रखेंगे और इस पूरे का लगा दीजिए ब्रैकेट और dx, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो स्टेप बचता है उसको सिर्फ आपने सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 1/4 को ले जाते हैं अंदर, मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी के साथ। देखो 1/4 इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा आपका 1 dx, फिर प्लस, फिर यहाँ पे देखो आपका 1/2, इसको हम 2 को अलग अलग ले लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, इसके नीचे cos 8x के अपन में भी कितना आ जाएगा 2, और 1/4 सभी के साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा आपका 1/8 1 dx। देखो 1/4 की गुणा यहाँ कराएंगे एक में तो 1/4 बनेगा, और 2 इसके बट्टे में ऑलरेडी है, बन जाएगा कितना 1/8 प्लस, फिर से ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/8, क्योंकि 1/4 यहाँ सभी के साथ आना है और इनके बट्टे में इन दोनों के अपॉन में पहले से ऑलरेडी 2 है, तो कितना बच जाएगा 1/8, यहाँ आ जाएगा आपके पास cos 8x dx, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है और ये 4 पूरे के अपॉन में आएगा तो 2/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो ये आ जाएगा आई, तो देखो 1/4 1/8 1 dx दोनों सेम है, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 1/4 प्लस 1/8 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3/8 आएगा, तो यहाँ से हम 3/8 इंटीग्रेशन 1 dx, इन दोनों को हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, क्योंकि जो इनका बोलेंगे पद है वो क्या है सेम है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, प्लस 1/8 इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस आ जाएगा आपका यहाँ पर देखो 2 कम 2 2 4 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx। क्लियर है, तो अब यहाँ पे सिंपल आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, अब बाकी और कुछ तो करना है नहीं यहाँ पर। 3/8 1 dx का करेंगे तो आ जाएगा बच्चों क्या x, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/8 cos 8x का करेंगे तो आ जाएगा प्लस आपका प्लस की माइनस, cos का करेंगे जब आप इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा बच्चों प्लस साइन एक्स, फिर आ जाएगा आपका साइन 8x और अपॉन में कितना आ जाएगा 8, फिर उसके बाद प्लस 1/2 कॉस का करेंगे फिर से साइन 4x और अपॉन में आ जाएगा 4 प्लस 3, जो भी x के साथ रहेगा आपका वेरिएबल, ठीक है, अचर अचर संख्या रहेगी वो कहाँ जाएगी डिवाइड में। तो फाइनल आंसर अगर हम बात करें तो आ गया 3x अपॉन में 8 प्लस ये आ जाएगा साइन 8x अपॉन में आ जाएगा कितना 64 प्लस ये आ जाएगा साइन 4x अपॉन में आ जाएगा कितना 4 दूनी 8 प्लस c। तो इस तरह से आपने देख लिया कौन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 11 का। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो आपको ज़्यादा दिक्कत इस एक्सरसाइज में होने वाली नहीं है। ठीक है, और सिंपल, क्योंकि बच्चों का मानना है कि पहले इनको डरा दिया जाता है आप लोगों को कि 12th में इंटीग्रेशन बहुत टफ है और ये है कि आप कर नहीं पाओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों आपके सामने है। इसमें हमसे जो दिया है, इसमें जो हमें दिया है वो पहले लिख लेंगे। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बताइए, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आप देखेंगे फॉर्मूला होता है बच्चों आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें चाहिए साइन स्क्वायर का मान, तो कॉस स्क्वायर एक्स को आप शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। वही काम हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। तो आई आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप 1 का स्क्वायर कर दें कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे नहीं सर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो कर दीजिए। फिर आ जाएगा आपका ए माइनस बी आ गया, और ये आपका ए प्लस बी आ गया, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों ये फॉर्मूला लिया है। तो देखो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स खत्म, बचा आपके पास क्या, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब आप सिंपल इनको अलग अलग कर दीजिए, तो 1 डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 डी एक्स का बच्चों क्या आ जाएगा, 1 डी एक्स का आ जाएगा एक्स माइनस कॉस एक्स का आ जाएगा क्या, साइन एक्स प्लस सी। ये आपका होगा कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखा कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन में कॉस x माइनस कॉस अल्फा। तो इसको भी हम कोशिश करेंगे, जो भी हमने थोड़ी देर पहले बनाया कि अपॉन में जो था वो आपका डायरेक्ट कट हो गया था, तो यहाँ पर भी हम वही मेथड यूज करेंगे। तो ऊपर अगर हम देखें cos 2x, तो अब यहाँ पे मैं पहले आपको cos 2x का फॉर्मूला बता देता हूँ कि cos 2x के जो फॉर्मूले होते हैं वो आप कौन कौन से आपको पता होने चाहिए। देखो cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। तो पहला जो होता है बच्चों वो होता है आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड नंबर पे आता है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब इन तीनों में से हम यहाँ पर बनाएंगे कौन सा फॉर्मूला। अगर देखें तो cos 2x और उधर हमारे पास है cos 2 अल्फा। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। कौन सा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का। तो 13 नंबर करने जा रहे हैं हम। सबसे पहला काम कि क्वेश्चन लिखना है, आइए आ जाएगा इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। इस पूरे का ले लेंगे आप dx। अब फॉर्मूला लगा दीजिए आप ऊपर, दोनों के लिए सेम टू सेम फॉर्मूला आपका लगेगा। तो ये आपका बन जाएगा, देखो cos 2x के लिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसके लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर cos 2 अल्फा के लिए फॉर्मूला आप लगा दीजिए सेम, माइनस बीच में आ जाएगा, ये आ जाएगा पर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, और अभी अपॉन में वैसे का वैसे रहेगा cos x माइनस cos अल्फा, पूरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें ब्रैकेट को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं।
तो ये आपका बन जाएगा, देखो इंटीग्रेशन, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशंस आ रही हैं। 2 cos² x -1, फिर देखो माइनस का 2 cos² अल्फा, माइनस माइनस हो जाएगा +1, पूरे का अपॉन में आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, देखो +1 -1 तो हो जाएगा कैंसिल, ये +1 -1 आ गया हमारे पास क्या, 2 cos² x -2 cos² अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। दो कॉमन निकाल दीजिए यहाँ से आप। जब आप दो कॉमन निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, दो कॉमन निकालने के बाद, दो कॉमन निकाला हमने, अंदर बचा हमारे पास cos² x माइनस cos² अल्फा, पूरे के अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। फिर से देखो यहाँ पे आपका ये पूरा a स्क्वायर माइनस ये पूरा b स्क्वायर, क्योंकि देखो एंगल आपका x है, एंगल अल्फा है, तो ये आपके दोनों एंगल अलग अलग हो गए। यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन, टू वैसे ही रहेगा, टू को आप बाहर निकाल दीजिए, कॉन्स्टेंट दो बार आ गया, फिर अंदर a प्लस बी, कॉस अल्फा सॉरी कॉस एक्स पहले दिया है, यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा ए माइनस बी, फिर आ जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा ए माइनस बी ए प्लस बी, अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। बताओ कौन कट रहा है, ये आपका पूरा कट हो जाएगा। और लास्ट आपके पास क्या आ गया बच्चों, आ गया हमारे पास कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, और बाहर आपके पास कितना है, दो, तो आ जाएगा दो इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा dx। अब यहाँ पे आप सिंपल क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, देखो कॉस अल्फा का करेंगे दो, कॉस अल्फा का हो जाएगा क्या, सॉरी कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस टू, आपका दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, कॉस का आ जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा प्लस सी। ठीक है, और आप यहाँ से चाहे तो दो को बाहर कॉमन निकाल करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया साइन एक्स प्लस टू, और यहाँ पे एक चीज का और ध्यान देना है कि जब आप कॉस अल्फा का कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, ठीक है, तो कॉस अल्फा आएगा और फिर आप डीएक्स का करेंगे तो यहाँ पे आपके साथ क्या आ जाएगा, अल्फा के साथ एक एक्स भी आएगा। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जब आपने कॉस अल्फा, क्योंकि आप एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो कॉस अल्फा का हो जाएगा साइन अल्फा, और फिर आपके पास डीएक्स बचेगा, डीएक्स का आ जाएगा यहाँ पर क्या, एक्स। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये भी हम यहाँ से हटा करके कॉस अल्फा आ गया, फिर डीएक्स का हो जाएगा आपका एक्स, फिर आ जाएगा प्लस सी। तो आप चाहे तो यहाँ से दो कॉमन भी निकाल सकते हैं, टू, अंदर बचेगा आपके पास साइन एक्स प्लस 2x, और टू तो आपने बाहर निकाल दिया कॉमन, बचा आपके पास क्या, एक्स साइन अल्फा प्लस सी। ये आपका हो गया बच्चों फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर कौन से पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है हमें cos x माइनस साइन एक्स, और इस पूरे के अपॉन में 1 प्लस साइन 2x dx। बताइए अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नीचे अगर हम देखें, क्योंकि हमें किसी तरह से कट करना है ऊपर वाले फंक्शन को या फिर नीचे वाले फंक्शन को, ये कट हो जाए तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं,
तो यहाँ पे हम कर लेते हैं नीचे 1 को आप लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। देखो फायदा क्या होगा इससे, ये बन जाएगा आपका, देखो ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो रहेगा वैसे का वैसे ही। 1 को आप लिख रहे हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर आ जा रहा है आपके पास प्लस साइन 2x dx। ठीक है, तो अगर हम देखें आपके पास क्या मिल जाएगा आपको, साइन 2x के लिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें, देखो साइन 2x के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या, 1 प्लस साइन 2x, और साइन 2x के लिए हमें चाहिए, तो साइन के लिए बच्चों जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, कि साइन 2x, या ऊपर लिख देते हैं, साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको आप याद करते चलेंगे। तो नीचे इस हम साइन 2x की जगह लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इस पूरे का आ जाएगा क्या, dx। और अगर अब आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपका एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसको आप लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऊपर देखो आपको चाहिए क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर आपको cos x माइनस साइन एक्स दिया हुआ है, क्या दिया है, cos x माइनस साइन एक्स दिया, तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में है तो इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में आ जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या कि यानी 2 बार, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं किसमें, cos x प्लस साइन एक्स और फिर इंटू cos x प्लस साइन एक्स, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे कि आप मान लीजिए cos x प्लस साइन एक्स को t मान लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हो आप। तो माना cos x प्लस साइन एक्स बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन करोगे cos x का बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स का करेंगे तो प्लस cos x dx बराबर में dt। तो अब जो हमें ऊपर दे रखा है वो मिल गया, तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं आई, इंटीग्रेशन का साइन ऊपर वाले की जगह आ जाएगा आपके पास क्या, dt अपॉन में आपने क्या माना है t, और इस पूरे का स्क्वायर, सिंपल आप इसका आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखो आपका बन जाएगा आई, टी को ऊपर ले जाएंगे टी टू पावर माइनस 2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt। और अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप इसका इंटीग्रेशन ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा पावर में, +1, ठीक है, प्लस सी। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर बचेगा टी टू दी पावर -1, नीचे आएगा -1, तो माइनस आ जाएगा सामने प्लस सी। तो ये आपका बन जाएगा फाइनल -1/t प्लस सी। और टी आपने किसको माना है, टी आपने माना है cos x प्लस साइन एक्स को, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, फिर आपका हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है tan क्यूब 2x और sec 2x। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, tan क्यूब को ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं किसमें, tan स्क्वायर इंटू tan एक्स में। इसको हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अभी हमारा है 15, जो दिया है उसको लिखेंगे tan क्यूब एक्स, सॉरी tan क्यूब 2x इंटू sec 2x। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं
टेन क्यूब को ब्रेक कर लेते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर 2x इंटू आ जाएगा आपका टेन 2x इंटू सेक 2x dx। अब इस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स के लिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, आई आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इंटू में आप ले दीजिए यहाँ पर सेक स्क्वायर, सॉरी सेक 2x, और इधर आएगा आपका टेन 2x और इस पूरे का dx। अब यहाँ से अगर आप सेक 2x को क्या मान लें, t, सेक 2x को t मान ले, या तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, या फिर पहले मान लीजिए फिर बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं सेक 2x को आपने मान लिया क्या, t, और जब आप सेक 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक 2x का होता है बच्चों क्या, सेक x टेन एक्स, सेक x टेन एक्स, और फिर आप 2x का करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका dx इक्वल टू में dt। आपके पास 2 एक्स्ट्रा है तो 2 आप कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा आपका सेक 2x टेन 2x dx इक्वल टू में आ जाएगा dt अपॉन में 2। तो रख दीजिए जो मान आपने भी निकाले हैं या जो माना है आपने, तो आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक 2x की जगह आपने t लिखा है तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा t और ऊपर स्क्वायर है माइनस वन, बाहर सेक 2x टेन 2x, सेक 2x टेन 2x dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन टू। तो इस पूरे की जगह आ जाएगा आपके पास क्या, dt अपॉन में टू। ठीक हो गया, तो क्या आ गया आपके पास, टी स्क्वायर माइनस वन, और बाहर आ गया आपके पास dt। तो ये आ जाएगा आपका आई, इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर, और वन अपॉन टू आपका बाहर कॉन्स्टेंट, इसको छोड़ दीजिए, टी क्यूब अपॉन में आ जाएगा थ्री, माइनस ये आ जाएगा आपका टी, डी टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आएगा माइनस का, और प्लस सी, तो ये आ जाएगा आपका, आप चाहें तो वन बाई टू को बाहर कॉमन रहने दें। तो अब मान रख देते हैं यहाँ पे हम, क्या आ जाएगा, वन बाई टू, टी आपने माना किसको, सेक सेक टू एक्स को माना है टी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सेक क्यूब टू एक्स अपॉन में थ्री, माइनस ही आ जाएगा आपका सेक टू एक्स प्लस सी। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से सेक टू एक्स को बाहर कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो यहीं पर हम इसको छोड़ देते हैं। अगर आपको बुक का आंसर चाहिए होगा तो आप थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेक टू एक्स यहाँ भी है, यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब में से एक आपका बाहर चले जाएगा, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर बचेगा, सेक स्क्वायर टू एक्स अपॉन में थ्री, तो आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर आप छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पर हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है क्या, टेन टू दी पावर फोर है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं किसमें हम, टेन स्क्वायर एक्स में। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16, इंटीग्रेशन टेन टू दी पावर फोर एक्स डी एक्स। तो आई करके आप लिख लेंगे इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो आ जाएगा आई यानी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे अगर आप टेन एक्स, और इससे पहले हम एक काम और कर देते हैं कि मल्टीप्लाई करा देते हैं टेन स्क्वायर एक्स के अंदर,
तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आ जाएगा वहां पे मान लेते हैं टेन एक्स को क्या, टेन एक्स को ले लेते हैं टी, माना टेन एक्स बराबर टी, और टेन एक्स का जो बच्चों डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, किया जाएगा आपका डी एक्स बराबर में डी टी। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपका टेन स्क्वायर एक्स है इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी हम इसके लिए ये जो भी हमने माना है वहां पर सिर्फ हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स की जगह टेन एक्स की जगह आ जाएगा टी, तो ये आपको बन जाएगा टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स को जब आप अंदर लाएंगे तो ये बन जाएगा आपका डी टी, माइनस इंटीग्रेशन इस टेन स्क्वायर एक्स को फिर से हम ब्रेक कर लेते हैं किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए क्योंकि सेक स्क्वायर का आपको पता है क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम देखें तो टी स्क्वायर का हो जाएगा आपका टी क्यूब अपॉन में थ्री। तो ये आपका इंटीग्रेशन खत्म। इधर इधर बचेगा आपका सेक स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा बच्चों क्या आपके पास टेन एक्स, माइनस वन का करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। यही आएगा जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या है टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो अब आप टी का जो टी की मान है आपके पास, टी का मान उसको आप यहाँ पर रख दीजिए। टी आपने किसको माना, टेन एक्स को, तो आपका टेन क्यूब एक्स अपॉन में थ्री माइनस टेन एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सी। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इस पर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया है, और उससे पहले क्योंकि फॉर्मूला भी आपके साथ ले चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अभी तक जिन्होंने याद नहीं किया तो उनको दिक्कत होगी समझने में। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या कर लेते हैं यहाँ पे हम अलग अलग अब बट्टे में ले लेते हैं, जो हमें अपॉन में दे रखा है उसको हम क्या कर लेते हैं अलग अलग कर लेते हैं। तो जब हम अलग अलग लेंगे तो ये देखो आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन, और यहाँ पर आप डी एक्स भी ले चलें साथ में, कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास क्या बच रहा है, स्क्वायर नीचे है तो आपका ऊपर बचेगा सिर्फ साइन एक्स, बट्टे में बचेगा आपके पास क्या कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, ऐसे ही आपका ऊपर बचेगा क्या कॉस, क्योंकि नीचे आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स है और बट्टे में बचेगा आपके पास साइन, लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो आएगा आपका इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस, देखो इसको आप एक साथ करेंगे साइन अपॉन कॉस का बन जाएगा टेन एक्स, वन अपॉन कॉस होता है तो आपका साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक, आपका बन जाएगा सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन आपका बन जाएगा बच्चों क्या कॉट एक्स, और वन अपॉन साइन बन जाएगा आपका क्या कॉसेक एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कि ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है किसका, सेक एक्स टेन एक्स की बात करें तो होता है आपका सेक एक्स का, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स की बात करें या फिर कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स की बात करें तो ये आपका होता है बच्चों माइनस कॉसेक एक्स का। तो ये आपका पूरा बन जाएगा क्या इंटीग्रेशन सेक एक्स, और ये आपका बन जाएगा पूरा माइनस कॉसेक एक्स।
प्लस आ जाएगा आपके पास 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा है cos 2x दिया है क्वेश्चन में हमें। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स पूरे के अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, cos 2x का एक तो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे हम। क्या होता है cos 2x का बच्चों? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले cos 2x के 3 फॉर्मूले बताए थे। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस फॉर्मूले अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फायदा हो जाएगा, देखो ये आपका ए स्क्वायर, फिर आप यहाँ पे बी स्क्वायर -2ab वाला चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिलहाल आगे हमारे पास क्या बनता है। तो जब हम इस फॉर्मूले को रखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इस पूरे का अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx। तो जब हमने ये फॉर्मूला रखा है तो हमारे पास देखो डायरेक्ट कुछ कट होता हुआ दिख रहा है हमको। क्या कट होता हुआ मिल रहा है हमको? इससे ये कट। ठीक है, तो बचा सिर्फ हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन 1 में cos स्क्वायर एक्स dx। और cos स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन। और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों क्या, tan x प्लस सी। तो बहुत शॉर्ट में आपने इसका सॉल्यूशन देख लिया है। तो tan x प्लस सी आपका क्वेश्चन नंबर 18 में आपका सॉल्यूशन आ चुका है। देखो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाओगे। अगला प्रश्न है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 19। इसमें दिया है 1/sin x cos क्यूब एक्स। क्या दिया है, 1/sin x cos क्यूब एक्स। तो सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को लिखना। और बहुत ही सिंपल वे में आप इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे हैं। sin x फिर आ जाएगा आपका cos क्यूब एक्स dx। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो ऊपर वाले वन को हम क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, हाँ या ना? क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब अलग अलग ले लेते हैं अपॉन में, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स पूरे का अपॉन में साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो साइन स्क्वायर से आपका कट हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर से नीचे आपका साइन एक कट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास नीचे रह जाएगा क्या, ऊपर आ जाएगा आपके पास देखो साइन एक्स। और देखो स्क्वायर से तो आपका ये कट हो गया, ऊपर बचा साइन एक्स, नीचे बचा आपके पास कॉस क्यूब एक्स। तो कॉस क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस ऐसे इधर आप देखेंगे स्क्वायर से आपका यहाँ क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर आपके पास 1 में ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर से आपका क्यूब हो जाएगा कट। या फिर हम क्यूब कट ना करके थोड़ा सा यहाँ पे और एडवांस चलते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ एक कॉस को कट करते हैं। क्या करेंगे, सिर्फ आप एक कॉस कट करिए, ऊपर आप एक कॉस को रखिए,
नीचे आपके पास आ जाएगा साइन एक्स और इनटू में आ जाएगा देखो कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम चाहते तो हम पूरा कट कर लेते, ठीक है, और अपॉन में आपके पास आ जाता क्या, 1 अपॉन साइन एक्स और कॉस एक्स आ जाता। फिर वहां पर आपको थोड़ा सा उसको तोड़ना मरोड़ना पड़ता, तो उससे अच्छा है यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे। हम क्या, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है बच्चों आपका, टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग ले रहे हैं आप। फिर इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन, क्या कर सकते हैं हम इसको, कॉट एक्स, और आपको पता है कॉट एक्स जो होता है वो होता है आपका 1 अपॉन 10 एक्स, लिख सकते हो ना कॉस एक्स कॉट एक्स को, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 10 एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को आप फिर से लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक हो गया, तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे। या फिर यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, इनको भी हम अलग अलग नहीं करते हैं, क्या करते हैं अलग अलग ना करके अभी हम एक साथ ही रखते हैं और यहाँ से हम कुछ कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या कॉमन मिल रहा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लगाते हैं ब्रैकेट में इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमें कॉमन मिल रहा है क्या, सेक स्क्वायर एक्स, दोनों में कॉमन मिल रहा है, क्या मिला बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल देते हैं कॉमन। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाला, अंदर आपके पास बचा देखो इधर 10 एक्स, यहाँ बचा आपके पास +1 अपॉन 10 एक्स प्लस 1 अपॉन 10 एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 10 एक्स को टी माना, 10 एक्स बराबर टी, और 10 एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वो होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। आई बराबर में आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा आपके पास डी टी, 10 एक्स की जगह टी, 10 एक्स की जगह टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका टी +1 अपॉन टी। ठीक है, तो अब सिंपल आप इसका इंटीग्रेशन यहाँ से कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आई इंटीग्रेशन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन, देखो 1 अपॉन टी है ऊपर लाएंगे आपको आ जाएगा -1 डी टी। अब इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं या फिर ऊपर ना ला करके, क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन टी क्या होता है, देखो ये जो 1 अपॉन टी है इसको हम डी टी अपॉन टी लिख सकते हैं ना, डी टी अपॉन में टी, तो ये आपका लॉग टी बन जाएगा। तो ये देखो बन जाएगा आपका t² अपॉन में 2 प्लस लॉग टी प्लस सी। अब वैल्यू रख दीजिए, टी आपने माना 10 एक्स को, तो ये देखो आ जाएगा इंटीग्रेशन 10² एक्स अपॉन में 2 प्लस लॉग 10 एक्स प्लस सी। ये आपका आ गया कंप्लीट आंसर कौन से का, क्वेश्चन नंबर 19 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों में दिया है cos 2x पूरे के अपॉन में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका dx। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहोगे। तो देखो नीचे हमारे पास cos x प्लस साइन एक्स, ऊपर cos 2x को हम बना सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला होता है cos 2x के लिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आया ना।
तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कई बार। आ जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और डीएक्स। ऊपर देखो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक आ जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस पूरे का अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से आपका ये प्लस कट हो जाएगा, क्या शेष रहेगा आपके पास इंटीग्रेशन, ऊपर बचा आपके पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इस पूरे का dx। अब अगर आप यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स को मान लेते हैं t, इसको माना cos x प्लस साइन एक्स को लेते हैं t, तो cos x का बच्चों क्या होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है प्लस cos x, पूरे का dx बराबर में dt। तो वैल्यू रख दीजिए, ऊपर देखेंगे आप cos x प्लस माइनस साइन एक्स, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका dt, और अपॉन में क्या आ जाएगा t, dt cos x प्लस साइन एक्स जगह क्या आ जाएगा t, तो dt अपॉन t इंटीग्रेशन, तो dt अपॉन t बच्चों क्या होता है log t प्लस c, और t आपने माना किसको cos x प्लस साइन एक्स को, क्या आ जाएगा आपका log cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी यहाँ पर कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में हमें दिया है साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स cos x, और जब आपने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया तो क्या आ जाएगा dx। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अंदर वाले cos x को, देखो cos को हम क्या कर लेते हैं साइन में चेंज कर लेंगे, साइन में चेंज करने का क्या फायदा होगा, आपका आ जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे साइन से आपका साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपके पास एक्स, उसका आप क्या कर देंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे तोड़ते हैं हम, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से आपका देखो साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, बचा आपके पास क्या पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो यहाँ से आप कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर दीजिए, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, dx जब आएगा इसके साथ पाई बाई 2 के साथ, ये आपसे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 अलग अलग ले रहे हैं माइनस, फिर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx। ठीक है, और x dx, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर, dx का करेंगे आ जाएगा x, फिर यहाँ पे इस x का करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा पाई एक्स अपॉन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। तो इस तरह से आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 21 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, और इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 नए फॉर्मूले देखने को मिलने वाले हैं। पहला जो फॉर्मूला आपने देखना है साइन एक्स माइनस वाई का, दूसरा है इंटीग्रेशन टेन एक्स का, और तीसरा लॉग एम अपॉन एन। तो इनमें से शायद आप लोगों ने एक या दो फॉर्मूले पहले देख रखे होंगे। तो क्वेश्चन देखो हमें कहा है वन अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी।
तो पहले तो हमें किसी तरह से इनमें से कोई एक बनाना है। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि इसके जैसा हमें कुछ मिल जाए ताकि हम उसको कट करके हटा सकें और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पाए। तो ये बनाने के लिए देखो हमें चाहिए साइन का फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला चाहिए। तो उसके लिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिखाना पड़ेगा अपना कर्तव्य। ठीक है, तो आई आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन जो दिया है, सबसे पहले वो लिखो, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ऊपर सीधा लिखें क्या, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी से गुणा व भाग, क्या मिलेगा हमें देख लेते हैं। इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका, देखो जो आप डिवाइड करा रहे हैं वो आ जाएगा नीचे, और ऊपर आपका देखो आ जाएगा साइन ए माइनस बी अपॉन में, यहाँ पे आ जाएगा देखो गुणा करा दिया आपने, नीचे आपका आ जाएगा डिवाइड, यानी साइन ए माइनस बी जो पहले से अपॉन में उसको आप वैसे का वैसे रखेंगे, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मूला बनेगा फिर हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो अगर नीचे हम देखेंगे हमें x माइनस ए एक्स माइनस, हमें a माइनस बी तो मिल गया, देखो a भी मिल गया b भी मिल गया, और हमें क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, आप कहेंगे कि सर हमें x भी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे ऊपर जो आपका ये साइन वाला फंक्शन है इसके साथ हम क्या करेंगे x जोड़ेंगे और घटाएंगे। क्या करोगे आप, x जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो इसको देखो मैं थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कर लेता हूँ साइन a माइनस बी, जैसा कि मैंने आपको कहा x जोड़ना और x घटाना, माइनस का x, और यहीं से हम थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे साइन, अब यहाँ से हम क्या करेंगे जो प्लस वाला x है उसको सामने ले लेंगे। ठीक है, देखो प्लस x सामने लिया, x और माइनस b। ठीक है, क्योंकि देखो हमें चाहिए x माइनस बी और x माइनस ए चाहिए, तो एक आ गया हमारे पास यहाँ। फिर उसके बाद अगर हम देखें फिर हमारे पास क्या बच रहा है, फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे बीच में अगर हम यहाँ माइनस डाल दें, माइनस, और ये आपका बचेगा x और फिर माइनस ए। अगर हम देखा, अब अगर हम वैसे देखें तो हमारे पास क्या बच रहा है, जो x प्लस का था उसको हमने सामने ले लिया, माइनस भी आ गया, अब हमारे पास बचा प्लस x प्लस ए बचा। और अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालें, साइन देखो x माइनस बी, और यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, तो जो आपका प्लस का है वो दोनों क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस माइनस एक्स माइनस है। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं इसमें कि यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी हमें एक चीज और यहाँ पे, कि जो x है वो माइनस का, देखो प्लस जो x था वो आपने ले लिया सामने। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, माइनस एक्स बचा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालते हैं, और ध्यान से देखना आपने इसको, और यही आपका क्या है, अगर आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एक आपका यही है जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। माइनस जब कॉमन निकालते हैं तो ये जो माइनस एक्स है वो बन जाएगा प्लस, और जो प्लस ए है वो बन जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अब देखो हमें मिल गया x माइनस बी और x माइनस ए, देखो x माइनस बी x माइनस ए, यही हमको किसी तरह से बनाना था। तो ऊपर साइन a माइनस बी की जगह हम डायरेक्ट ये वैल्यू रखते हैं, तो हमें देखो क्या मिल रहा है, आई इंटीग्रेशन के ऊपर साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी को तो हम सॉल्व करते हुए गए और हमने ये निकाला, तो ऊपर हम रख सकते हैं साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और इस पूरे के अपॉन में है हमारे पास साइन a माइनस बी, फिर आपके पास कॉस एक्स माइनस ए, फिर कॉस एक्स माइनस बी। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे जो आपका पहला फॉर्मूला यहाँ पर साइन एक्स माइनस वाई का, इसको आप यहाँ पर अब रखने वाले हैं। जब आप इस ऊपर देखो ये आपका पूरा बन जाएगा क्या, ए,
माइनस बी, या फिर आप इस पूरे को एक्स और इस पूरे को वाई, क्या होता है आपका साइन एक्स कॉस वाई, इंटीग्रेशन आ जाएगा देखो आपका साइन एक्स, तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स, आपका क्या है एक्स माइनस बी, फिर आपका कॉस वाई, तो ये आ जाएगा कॉस वाई आपके पास क्या है एक्स माइनस ए, ठीक है, फिर आपका फॉर्मूले का माइनस, फिर आपका कॉस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस एक्स का मान क्या है आपके पास एक्स माइनस बी, फिर आपका साइन वाई, वाई का मान एक्स माइनस ए, और इधर पूरे के अपॉन में आ जाएगा आपके पास साइन ए माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और इस पूरे का dx। यहाँ तक क्लियर है। अब अगला स्टेप क्या है कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दोनों को लेने वाले हैं अलग अलग अपॉन में, दोनों को अलग अलग बट्टे में लेने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे a माइनस बी, नीचे आपका क्या है साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जो आपके यहाँ पर a और b है वो क्या है आपका कॉन्स्टेंट है, तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो ये तो आपका आ जाएगा देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में साइन a माइनस बी, जो a और b है वो आपके क्या है अचर पद है, तो वो कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा पूरा फंक्शन आपका, अंदर बचेगा आपके पास देखो, अंदर आ जाएगा आपके पास, अगर हम अलग अलग बट्टे में लेते हैं तो देखो ये ऊपर आ जाएगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, और इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, फिर माइनस पहले हमने क्या किया इसके बट्टे में ये ले लिया, अब इसके बट्टे में ये लेंगे डिवाइड में, क्लियर है। तो देखो आ जाएगा आपका, और यहाँ पे चाहे तो आप इंटीग्रेशन साइन डाल दीजिए, ठीक है, dx आ जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस इंटीग्रेशन, ऊपर है आपके पास कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, और इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और इस पूरे का dx, ठीक है, और ये आपका रहेगा कौन 1 अपॉन साइन ए माइनस बी रहेगा पूरे का, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कॉस एक्स माइनस बी, सॉरी यहाँ पे देखो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कट हो जाएगा, ऊपर बचा आपके पास साइन एक्स माइनस बी, नीचे बचा आपका कॉस एक्स माइनस बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस को टेन लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी तो बाहर रहा, इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा बच्चों आपका टेन एक्स माइनस बी डी एक्स, कंप्लीट, माइनस, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी कट हो जाएगा, ऊपर बचा साइन एक्स माइनस ए अपन बचा कॉस एक्स माइनस ए, तो ये भी आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन, और जो ये है वो ये आपका पूरे के उसमें रहेगा, ठीक है। तो ऊपर आपके पास साइन अपन कॉस, यानी ये भी बन जाएगा आपका टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला था कौन सा टेन एक्स का इंटीग्रेशन, देखो टेन एक्स का वैसे तो हमारे पास कोई अलग से नहीं देखा हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, बट कुछ स्पेशल कंडीशन में आप टेन एक्स का फॉर्मूला बना सकते हैं, माइनस का लॉग कॉस एक्स, माइनस का लॉग कॉस एक्स, ठीक है। देखो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन ए माइनस बी टेन एक्स माइनस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का लॉग क्या बन जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस और एक्स आपके पास एक्स माइनस बी, ठीक है, फिर माइनस, फिर टेन एक्स का करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा लॉग माइनस का कॉस एक्स है आपका एक्स माइनस ए, और फिर आ जाएगा आपके पास प्लस सी, लास्ट स्टेप बचा देखो ये माइनस माइनस अंदर हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो आगे लिख सकते हैं हम इसको 1 अपॉन साइन ए माइनस बी आ जाएगा आपके पास
प्लस लॉग, जो पीछे वाला है उसको हम आगे लिख रहे हैं, कॉस एक्स माइनस ए, फिर माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, प्लस सी। अब आपको ऊपर जो तीसरा फॉर्मूला बताया जो आपने चैप्टर 5 और 6 में भी यूज किया है, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस एन। तो देखो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन। तो लास्ट स्टेप आपका 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, क्या आ जाएगा आपका लॉग एम अपॉन में एन, साथ में क्या है आपका कॉस, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस बी, और आ जाएगा आपका प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया कौन से नंबर का, क्वेश्चन नंबर 22 का। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर हमें कहा है प्रश्न नंबर 23 एवं 24 में सही उत्तर का चयन कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर है। अब आपको सीधा यहाँ पर हम सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं। तो आई इक्वल टू आप लोग मान लीजिएगा, देखो पूरे के अपॉन में हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग बट्टे में ले लेते हैं। क्या करेंगे, इसके बट्टे में ये, फिर उसके बाद इसके बट्टे में ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो इंटीग्रेशन, जब आप अलग अलग अपॉन में लेंगे तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, पूरे के अपॉन में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx, फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचा, सॉरी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचा, उसको आप ले सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स dx, माइनस कॉस स्क्वायर से आपका कॉस स्क्वायर खत्म, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखो सेक स्क्वायर एक्स का बच्चों जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका 10x, क्या होता है 10x, और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो बताइए कौन सा आंसर सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 और लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का। तो इसमें हमें दे रखा है e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर ई स्क्वायर ई की घात में x और इंटू एक्स। तो सीधा हम यहाँ पर लिख लेते हैं माना e टू द पावर x इंटू एक्स, e टू द पावर x इंटू एक्स को हमने मान लिया t। तो अब यहाँ पे हम पहले को छोड़ेंगे दूसरे का, ठीक है। तो मान लो आपने पहले को छोड़ा, e की पावर x को छोड़ा, x का क्या 1 आ गया, प्लस फिर x छोड़ा, e की पावर x का करेंगे e की पावर x dx बराबर में आ जाएगा dt, ठीक है। और यहाँ से अगर आप e की पावर x कॉमन निकाल दें, अंदर बचेगा आपके पास 1 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा आपका dx इक्वल टू में dt। अब आप मान रख दीजिए, देखो ऊपर वाले में e की पावर x 1 प्लस एक्स, e की पावर x 1 प्लस एक्स dx की जगह आप रख सकते हैं क्या, dt, क्लियर है। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर e की घात में x प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, और e की घात x इंटू एक्स को आप ले सकते हैं t, ठीक है। और कॉस स्क्वायर आपका होता है बच्चों क्या, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, अब t आपने चेंज कर लिया तो सेक स्क्वायर बन जाएगा t dt। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा आपका tan t प्लस सी, और t का मान, t आपने किसको माना है, t आपने माना है e टू द पावर x इंटू एक्स को, और प्लस आ जाएगा c। बताओ जल्दी से कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 7.3 हो चुकी है कंप्लीट। आई होप कि आप ये इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से
समझ गए होंगे। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।